Good afternoon, students. Today we will begin with a new poem of English 4.1 Catch Them If You Can. Student, the poet is Judith Nichols. This poem is about chicken and hens, and in this poem the poet says that in the beginning that there are chickens and hens in the farmyard, in the pens, in the kitchen and under the chairs. There are chicks running about on the doorstep and on the stairs. After some time there are chicks everywhere but none left in the pens. So let's begin. So this poem is about chickens and hens. Chicken and hens. What is chicken and hens? It is one and the same thing, but it just sounds better. So in this poem the poet has used many prepositions. Okay, so let's see about this poem. Chickens and hens, chicken and hens, chicks in the farmyard, chicks in the pen. तो स्टूडेंट फार्मयार्ड क्या होता है? व्हाट इज़ अ फार्मयार्ड? फार्मयार्ड होता है यानी कि जहाँ पे हम बहुत सारे मुर्गियाँ देखते हैं, जहाँ पर रहते हैं मुर्गियाँ. पेन्स क्या होता है? पेन जो ये लिखने वाला पेन होता है ये वो पेन नहीं होता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ केज. ठीक है, एक केज होता है जिसमें सब मुर्गियाँ रखी जाती है. ठीक है, तो वो वाला पेन है. चिक्स इन द किचन एंड अंडर द चेयर. तो हर जगह पे यहाँ पर चिक्स है. कहाँ कहाँ पर है? फार्मयार्ड में है, पेन्स में है, किचन में है एंड अंडर द चेयर है. चिक्स ऑन द डोर स्टेप, चिक्स ऑन द स्टेयर्स. और कहाँ पर है? डोर स्टेप पर है. देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि डोर स्टेप यानी कि बाहर. जो स्टेयर्स है वहाँ पर है और दरवाजे के पास भी है. तो वहाँ पे भी हमको बहुत सारे चिक्स देखने को मिल रहे हैं. चिक्स एंड हेंस, चिक्स एंड हेंस, चिक्स इन द फार्मयार्ड बट नॉट इन द पेन्स. यानी कि हर जगह पे चिक्स है लेकिन पेन्स में नहीं है, जहाँ पर उनका घर है. एक केज होता है जहाँ पे चिकन और हेंस को रखा जाता है. चिक्स क्या होते हैं? उसके चिकन के बच्चे होते हैं. तो चिक्स जो है वो हर जगह पे है लेकिन पेन्स में नहीं है. समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये पोयम? अब हम इसके बाद इसके अंदर थोड़े से स्पेलिंग्स कर लेते हैं. पेन्स, PENS, पेन्स. अभी मैंने आपको बताया पेन क्या होता है. ये लिखने वाला पेन नहीं होता, ये एक केज होता है जहाँ पे हम लोग चिकन्स को रखते हैं. स्टेयर्स, STAIRS. स्टेयर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी कि जो स्टेप्स होते हैं उसको हम स्टेयर्स कहते हैं. और न्यू वर्ड्स हमने कौन से सीखे इसमें से? नन, NONE, नन यानी कि कहीं पर भी नहीं. नेक्स्ट इज किचन, KITCHEN. किचन क्या होता है? जो हमारा रेगुलर किचन होता है ये वही किचन है. नेक्स्ट इज चिकन, CHICKENS. नेक्स्ट इज फार्मयार्ड, FARMYARD. फार्मयार्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे चिक्स को रखा जाता है, जहाँ पे दूसरे डोमेस्टिक ये जो होते हैं हमारे एनिमल्स हम रखते हैं. फार्मयार्ड होता है एक छोटा सा. ठीक है, जो ज़्यादातर हम गांव में देखते हैं, है ना. कहाँ पर देखते हैं हम चिकन्स? ज़्यादातर यहाँ पर हमको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलते लेकिन गांव वगैरह साइड में बहुत सारे होते हैं. नेक्स्ट इज चेयर्स, CHAIRS. चेयर्स कौन से? जो हम बैठते हैं वो चेयर्स है. नेक्स्ट इज डोर स्टेप, DOORSTEP. ठीक है, डोर स्टेप यानी कि दरवाजे के पास. चिक्स, CHICKS. चिक्स क्या होते हैं? जो चिकन्स के छोटे बच्चे होते हैं उसको हम चिक्स कहते हैं. और अंडर, UNDER. अंडर यानी कि नीचे, जैसे कि अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे इसका मतलब होता है. तो अब हम जल्दी से ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देते हैं. इस पोएम में स्टूडेंट्स बहुत से प्रेपोजिशंस यूज़ किए, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, टू. ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं जो ये पोएम में बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं. चिक्स डैश द फार्मयार्ड. कहाँ पर देखा हमने चिक्स को? चिक्स इन द फार्मयार्ड. तो फर्स्ट आंसर होगा इन. देन नेक्स्ट इज चिक्स डैश द पेन्स. यहाँ पर भी आंसर होगा इन. प्रेपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जो हमको पोजीशन दिखाता है उसको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं. एंड द नेक्स्ट इज चिक्स डैश द चेयर्स. तो कहाँ देखे थे हमने चेयर्स? अगर आप पोएम ओपन करोगे और पोएम पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर मिल जाएंगे. तो चिक्स अंडर द चेयर. कहाँ पर है उस पिक्चर में? चिक्स अंडर द चेयर. नेक्स्ट इज चिक्स ऑन द स्टेयर्स. और लास्ट है चिक्स ऑन द डोर स्टेप्स.
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, वेयर डू यू सी चिक्स इन द सराउंडिंग, कहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको? तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि आई सी चिक्स इन माई विलेज, क्योंकि ज़्यादातर हम विलेज में ही देखते हैं, है ना, या फिर आपके फार्म यार्ड में आपने देखा होगा, तो ये आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद मीनिंग्स कर लेते हैं। पेन, अ स्मॉल एरिया सराउंडेड बाय द फेंस इन विच फार्म एनिमल्स आर केप्ट। तो ये पेन क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक केज जैसा होता है जिसको जो पूरा पैक होता है, जिसके अंदर हम फार्म एनिमल्स को रख सकते हैं। और फार्म यार्ड क्या होता है, एन एरिया सराउंडेड बाय और नियर या फार्म बिल्डिंग, इनके जो थोड़ी सी घर के बाहर जो जगह होती है जहाँ पे हम फार्म एनिमल्स को रखते हैं, उसको भी हम फार्म यार्ड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।